अरे यार ये क्या था, ये क्या था भाई। इस मैच को देखने के बाद तो भाई हमारे अक्ल जो है वो हैरान हो गई कि भाई ये क्या था। 50 रन पहले स्कोर बोर्ड पर 9.3 ओवर्स में लाहौर कलंदर्स के जो 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे, तो 7 विकेटें भी साथ में लूज हो चुकी थी और सातों के सातों वो बैट्समैन थे जिन पर ट्रस्ट था सवाई शाहीन शाह अफरीदी के। बाकी सारे के सारे बैट्समैन ऐसे थे कि जिन पर ट्रस्ट था कि भाई ये रन बना सकते हैं, कहीं भी ये टीम को मैच को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद बचा कौन था भाई, ओनली सिकंदर रजा और साथ में राशिद खान। वही दो बंदे बचे थे कि जो कुछ बैटिंग कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाई है भाई। 9.3 ओवर्स में 50 रन पर 7 विकेटें लूज और उसके बाद जब 16 ओवर्स का इख्तिताम हुआ तो 119 रन पर जाकर 8वां आउट हुआ। बहुत अच्छी पार्टनरशिप यहां से लगी और उसके बाद फिर 125 रन पर हारिस रऊफ भी चलता बना, 9 आउट हो गए। मैंने कहा बस अब 125, 27, 28 तक काम तमाम हो जाएगा। लेकिन भाई अगर किसी ने बैटिंग करनी है ना टेल एंडर्स के साथ, तो वो सिकंदर रजा से सीख ले। सिकंदर रजा से सीख ले कि भाई किस तरीके से टेल एंडर्स के साथ जो है वो बैटिंग की जाती है, और उसने करके दिखाई है। और वहां से आकर वो 70 रन अकेला ही बना के चला गया, वो भी नॉट आउट। 70 रन उसने अकेले ने बना दिए कि जहां से हम सोच भी नहीं सकते थे कि लाहौर कलंदर्स जो है वो यहां तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जब 50 पर 7 आउट हुए थे तो मैंने सोचा था, मैंने कहा आज तो 60-70 रन पर ही ये ऑल आउट होने के लिए जा रही है। लेकिन 148 रन तक पहुंचे। सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, उसको क्लैपिंग करनी पड़ेगी भाई, दिल खोल कर उसको दाद दें कि उसने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई है। उसने लाहौर कलंदर्स के स्कोर को 148 तक पहुंचाया। उसके बाद क्वेटा की बैटिंग स्टार्ट हुई तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि कितना अच्छा और अग्रेसिव स्टार्ट था, बहुत ही शानदार स्टार्ट था। पहले ओवर में 11 रन लगे, दूसरे में भी रन लगे, तीसरे में भी शाहीन शाह अफरीदी को लगे। मतलब कि स्टार्ट बहुत ही अच्छा था। 52 रन विदाउट लॉस इन 6 ओवर्स। ऑलमोस्ट 6 ओवर्स में जो है उनके 52 रन हो चुके थे, कोई भी आउट नहीं था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। मैंने कहा यार चलो शुक्र है कोई एक आधा मैच तो ये जीतेंगे और कुछ ना कुछ अपनी वो जो बॉटम पर ये पड़े हुए हैं ना, गिरे पड़े हैं बॉटम पर, औंधे मुंह गिरे पड़े हैं, तो वहाँ से कुछ थोड़ा सा ऊपर को आएंगे, कोई थोड़ा इनमें भी जान शान आ जाएगी, थोड़ा और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी ये सूरत। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, हम नहीं जीतना चाहते हैं। क्योंकि 52 रन कोई भी नहीं आउट। 52 रन पर पहला आउट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब कि 65 रन तक जो है वो 4 विकेटें लूज कर चुके थे। और इफ्तिखार अहमद की शॉट आप देख लें कि वो कैसी शॉट मार रहा था। जब वो ग्राउंड में आ रहा था तो मैंने कहा यह इफ्तिखार आज चल जाएगा। ये है परफॉर्मेंस, ये है फॉर्म जो हमें वो बीपीएल में दिखी थी जी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये मार रहा है। एग्जीबिशन मैच में इसने ठोक दिए थे 96 रन, 6 छक्के वहाब रियाज को मार दिए थे, ये करके रख दिया, वो करके रख दिया। उसके बाद भाई देखा मैंने, उस वक्त भी वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि ये भाई ऐसे मैचेस में ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं जब कोई सर पे आन के पड़ जाए ना कोई, वहाँ पर ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। और आपने देख लिया जैसी परफॉर्मेंस उसने दी है, वो सारी कुल मिलाकर जो खाक में मिला के रख दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की आसें उम्मीदें। फिर सरफराज अहमद बेचारा अकेला क्या कर सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने जो करना था वो किया, वो कोई 25-27 रन उसने नॉट आउट बनाए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह लें कि भाई जब बैटिंग स्टार्ट हुई ना लाहौर कलंदर्स की, तो पहले 50 रन तक कोयटा जीत रहा था। कोयटा ने 7 विकेटें ले ली थी, उसकी 10 ओवर्स खत्म कर लिए थे और वहां से कोयटा ही जीत रहा था इस मैच को। उसके बाद पहले 10 ओवर्स के बाद और पहले 50 रन के बाद जो है वो लाहौर ने कम बैक कर लिया। और जब कोयटा की बैटिंग स्टार्ट हुई तब भी पहले 50 रन तक कोयटा ही जीत रहा था। कोयटा ने कहा कि भाई हम लोग तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और 52 रन विदाउट लॉस, और वहां से कोयटा ही जीत रहा था। लेकिन उसके बाद फिर लाहौरियों ने फिर से कम बैक कर लिया और 4th कंसेक्टिव विन अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स एट कजाफी स्टेडियम। लाहौर में ये उनकी चौथी जीत है, जो कि 4 ही मैचेस खेले हैं कोयटा ने लाहौर के अगेंस्ट, और चारों के चारों लाहौर ने जीत लिए हैं, कोयटा ने चारों हार लिए हैं। दिस वाज द कंप्लीट डिटेल ऑफ टुडेज मैच, बट अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई हम अब आगे क्या करें, क्योंकि अब वो सरफराज अहमद से कप्तानी नहीं हो रही है। अब वो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो अब कुछ ना कुछ टीम मैनेजमेंट को, कुछ ना कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिकान को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें आगे, कि हमें कुछ जीत, कुछ फतूहात भी हमें नसीब हो जाएं और यूं बिल्कुल बॉटम में जाकर ना गिर जाएं, बल्कि कुछ ना कुछ थोड़ा फाइट करती, कुछ तीसरे चौथे पांचवें नंबर तक तो नज़र आए ना कि भाई हमारी टीम भी अवेलेबल है, हमारी टीम भी फाइटिंग कर सकती है।